गैस की जो समस्या है आजकल ऑलमोस्ट हर पर्सन को ही होती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, मतलब हर तरह की चीजें हम खाते हैं जो अभी हमें अच्छा लगता है हम सब खा लेते हैं। और हम मोस्टली ये भी ध्यान नहीं रखते कि हमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब खाना जितना हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। और कई बार ऐसा होता है कि खाने के 2 मील्स के बीच में बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं होता, ताकि उस मील को अंदर जाके ब्रेक डाउन होने में, डाइजेशन प्रोसेस को शुरू होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तब तक क्या होता है, हम नया मील ले लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें डाइजेशन वाली इश्यूज ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जो ये इंडाइजेशन और एसिडिटी और गैस की समस्याओं में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बट मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि मैं जो जो मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उनमें से किसी भी एक मेडिसिन को लेना चाहते हैं तो आप प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करिए। आपका डॉक्टर आपके सिम्टम के हिसाब से आपको बताएगा कि आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या फिर इन मेडिसिन के अलावा कोई और मेडिसिन है जो आपके सिम्टम के हिसाब से आपको सूट कर रही है वो लेनी है। तो आप इस तरह अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिएगा, खुद से नहीं लेना है आपको। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है रोबिनिया। इसमें क्या होता है, गले में जलन होने लगती है, डकार आती है। ठीक है, बार बार ऐसा लगता है कि खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, गैस निकल रही है, गैस पास कर रही है ऊपर से मुंह से, और मुंह एकदम खट्टा खट्टा सा हो जाता है डकार के बाद, मुंह में खट्टापन रहता है। तो इसके लिए रोबिनिया बहुत अच्छा काम करती है। और नक्स वोमिका, नक्स वोमिका जानी मानी होम्योपैथिक मेडिसिन है इंडाइजेशन वाले इश्यूज के लिए। बट मोस्टली जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते, सेडेंटरी इन द मीन कि मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है उनकी लाइफ, मतलब कुर्सी पे बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है उनकी लाइफ में। ये ऑफिस वर्कर्स मेनली होते हैं, जो ऑफिस में सुबह गए, पूरा टाइम उनका कुर्सी पे निकलता है और शाम को रात में घर आए, खाना खा के फिर सो गए। तो इस तरह की जो लाइफस्टाइल होती है और तब आपको इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, तब नक्स वोमिका बहुत काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में क्या होता है, पेट फूलता रहता है, बहुत ज्यादा डकार आती है। बट इसका जो सिम्टम मेन पिक्यूलियर है वो है कि डकार जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि बार बार ऊपर की तरफ गैस आ रही है, बार बार ऊपर की तरफ गैस आ रही है। ठीक है, तो ये कार्बोवेज है। नेक्स्ट, अगर आप श्योर नहीं हो आपको किस तरह का मतलब एसिडिटी है, आपकी गैस कहाँ, मतलब गैस आपके पास नहीं हो रही है, हो रही है और डकार आ रही है, मतलब आप नहीं खुद के लिए श्योर, आपको अचानक से हो गए, तो एक 4 होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छा काम करता है, रोबिनिया, पल्सेटिला, एंटीम्क्रूड एंड कार्बोवेज। ये चारों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है किसी अननोन रीजन की वजह से हुए इंडाइजेशन इश्यूज के लिए। ठीक है, बट अगेन आपको ये कॉम्बिनेशन खुद से नहीं लेना है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करिए। हो सकता है आपको इस कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन की जरूरत है। ये बस मैंने आपको एज ए जनरल नॉलेज बताया है। और अगर आप कोई स्टूडेंट है, होम्योपैथिक पढ़ रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि आप इन चारों मेडिसिन के बारे में जाएंगे। चारों मेडिसिन बहुत अच्छा है, एज अ कॉम्बिनेशन काम करती है इंडाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला क्या होता है, जब हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो ओवर ईटिंग करने के बाद जो हमें इंडाइजेशन हो जाता है वो है पल्सेटिला। पूड़ी खा ली, आइसक्रीम खा ली, पूड़ी आइसक्रीम खाने के बाद इंडाइजेशन हो गया, किसी पार्टी में गए, पार्टी से खाना खा के उसके बाद हमें इंडाइजेशन हो गया, तो पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है उस केस के लिए। एंटीम्क्रूड का सबसे पेक्यूलियर है कि जिसकी जो हम निकालने देंगे एकदम से व्हाइट कोटिश होगी, पूरी टंग सफेद सफेद होगी। ठीक है, उसको गैस एसिडिटी होगी, पेट ऊपर की तरफ फूल रहा हुआ और खाना कुछ भी खा ले तो खाने के बाद उसका खाना नहीं पचता, ऐसा लगता है कि यही का यही रखा है। ठीक है, और बच्चों के केसेस में अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को फिर भूख ही नहीं लगती, बच्चों को भूख लगनी बंद हो जाती है क्योंकि उनका पेट सही नहीं है, इसलिए वो उनको भूख नहीं लगती। तो ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन इंडाइजेशन से रिलेटेड। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी, कुछ और आपको नई नॉलेज मिली होगी।